नमस्कार दोस्तों, ऐसा हो सकता है कि आज की इस वीडियो को देखने के लिए भारतीय समाज अभी पूरी तरह से तैयार ना हो। जो सच सुन सकते हैं और जिसे इतिहास में दिलचस्पी है, सिर्फ वही अंत तक जुड़े रहें। पुराने केरल में हुए महिलाओं के ऊपर अश्लीलता से भरे हुए अत्याचारों के ऊपर ये वीडियो आधारित है, जहां दलित औरतों को छाती ढकने तक की अनुमति नहीं थी। इतिहास में जैसा हुआ है वैसा कैसा ही मैं आपको बताऊं, यही मेरा उद्देश्य है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल जाटव और जुड़ चुके हैं आप इन्फॉर्मेटिव एवरीथिंग से। तो आइए शुरू करते हैं शुरू से। दक्षिण भारत का केरल खूबसूरती से भरपूर है, लेकिन आज से 2 या 2.5 सदी पहले यहाँ की राजनीतिक और सामाजिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी। भले ही आज ये राज्य साक्षरता दर में सबसे आगे आता हो, लेकिन पहले यहाँ पर भी अंधविश्वास भरा पड़ा हुआ था। तो आज से करीब 250 साल पहले केरल के दक्षिण में एक रियासत यानी कि एक किंगडम चला करती थी, जिसको हम त्रावणकोर के नाम से जानते हैं। यहाँ के कानून बड़े ही पेचीदा और अजीबोगरीब थे। आदमी यदि पगड़ी धारण करते तो उनको पगड़ी धारण करने के लिए कर देना होता था, और इससे भी ज्यादा शर्मिंदगी वाला जो कानून था, जिसके तहत दलित महिलाओं को अपने शरीर के ऊपरी हिस्से यानी कि जो ब्रेस्ट या फिर जिसे हम छाती कहते हैं, उन्हें यदि ढकना है तो कर देना होगा। ये कर धार्मिक रूप से लिया जाता था और इसमें राज्य की इच्छा भी शामिल थी। तो आप सोच सकते हैं कि ये कितना अमानवीय कानून था। और दलित महिलाओं के पास में पैसे तो होते नहीं थे, तो वो कर नहीं दे पाती थी। मजबूरन उनको ऊपरी हिस्सों से कपड़े हटा करके ऐसी सोसाइटी में ओपनली घूमना पड़ता था। तो सोसाइटी में यदि हम ऐसे ओपनली घूमेंगे तो ऊंची समाज के जो मर्द हैं उन्हें परेशान किया करते थे। ऐसे में आप सोच सकते हैं कि उनकी क्या कंडीशन रही होगी। इन दलित महिलाओं को यदि बाजार जाना है, पानी भरने जाना है, मंदिर जाना है, तो ऐसे ओपनली जाना होता था। और ये जो अत्याचार हैं वो दलित और ओबीसी पे हो रहे थे, और ऊंची जाति वाले लोग सिर्फ मजे लेते थे। तो ऐसी ही एक दलित जाति थी एजवा, और उसमें एक लड़की थी जिसका नाम था नांगेली। इस लड़की ने इस कानून को नहीं माना और ओपनली चलने की बजाय वो अपने शरीर को ढककर चलती थी। जब ऊंची जाति के पंडितों ने नांगेली को इस प्रकार से देखा तो वो टैक्स मांगने के लिए नांगेली के घर तक चले आए। इस कर को मलयालम में मूलाकरम बोलते हैं। आज 1 महीना पूरा हो गया है, मुलाकरम लेने आए हैं। आप यहीं रुकिए, मैं अभी आती हूँ। रुको, उससे पहले तुम्हारे स्तन का परीक्षण होगा। उसके आकार और वजन के हिसाब से मुलाकरम तय किया जाएगा। इस कर का हिसाब केल के पत्तों पर होता था। नांगेली ने अपने स्वयं के स्तन ही काट दिए। अब सबक मिलेगा इसे। ये कौन है? नांगेली की सहेली है। ये लीजिए, आपको स्तन का कर चाहिए था ना, आप स्तन ही ले लीजिए। जब स्तन नहीं रहेगा तो कर किस चीज का लेंगे? लीजिए, ले जाइए इस मांस के टुकड़े को। अरे ले जाइए ना। स्तन कटने के बाद में शरीर से इतना खून बहा कि नांगेली की जान चली गई, और एक अबला नारी वीरांगना बनते हुए रूढ़िवादी समाज की भेंट चढ़ गई। कहानियों के अनुसार नांगेली का पति भी उसी चिता में जल करके मर गया जिस चिता में नांगेली को जलाया गया। कहा जाता है कि त्रावणकोर वाले क्षेत्र में यह कानून काफी लंबे समय तक बाद में भी चलता रहा। मतलब कि सती प्रथा का रिवर्स उदाहरण हमें इस कहानी में देखने को मिला। नांगेली की मृत्यु के बाद जगह जगह पूरे केरल में विद्रोह होने लगा। इस विद्रोह के नतीजे के स्वरूप में राजा ने कई जगहों से, कई राज्यों से और कई जातियों से इस कर को हटा दिया, लेकिन पूरी तरीके से हर जाति से ये नहीं हट पाया। नांगेली की मृत्यु के 1 सदी बाद ये कानून पूरी तरीके से अंग्रेजी सरकार ने हटा दिया। तो इस प्रकार से अश्लीलता भरे इस कानून का अंत हुआ। आज दक्षिण भारत में नांगेली को जगह जगह वीरांगना के रूप में पूजा जाता है। केरल के नुक्कड़ और चौराहों पर नांगेली की जो मूर्ति है वो स्थापित की गई है। नांगेली के घर को भी सुरक्षित और संरक्षित रखा गया है। त्रावणकोर घूमने जाने वाला हर टूरिस्ट वहाँ पे जाता ही है।
अंत में मैं बस इतना ही कहूँगा कि पुरुष प्रधान सोसाइटी में आज औरतों की इज्जत की जानी ज़रूरी है। उनके मान सम्मान को कायम रखने वाला मर्द ही सच्चा इंसान है। इतिहास की कहानियाँ अच्छी और बुरी दोनों होती हैं, इसलिए इसको ऐतिहासिक तथ्यों की तरह पढ़ें। धन्यवाद दोस्तों।